जिन बच्चों को स्कूल की छत के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, वह बच्चे स्कूलों की चार दीवारी से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में नोटबुक और पेंसिल लेकर भिवंडी महानगर पालिका के गेट के ठीक सामने खुले आसमान में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। कल तक तो ये बच्चे एक स्कूल की चार दीवारी के अंदर बेंच पर बैठकर क्लासरूम के अंदर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन आज ही बच्चे खुले आसमान के नीचे बीच सड़क पर भिवंडी महानगर पालिका की इमारत के सामने पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इन बच्चों को स्कूल ने एलसी देकर इन्हें स्कूल से निकाल दिया है, जिसके बाद भिवंडी शहर की शिक्षा सेवा समिति ने ठिया आंदोलन कर इन बच्चों को अब इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ दी है। ये ठिया आंदोलन एक हफ्ते का है। इस ठिये आंदोलन में यह बच्चे भिवंडी महानगर पालिका की इमारत के सामने खुले आसमान के नीचे बीच रोड पर इसी तरह से शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। इस ठिये आंदोलन पर रिपोर्टर ताहिर शेख ने शिक्षा सेवा समिति और उनके अभिभावकों से इस आंदोलन के बारे में चर्चा की है। तो देखिए एक्सप्रेस न्यूज हिंदी की ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ठीक सामने। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भिवंडी शहर का आईना है। ये भिवंडी शहर का आईना मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं, ये अपने हक के लिए बैठे, और इनके साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों की तालीम, बच्चों की जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त साहब का ये कहना है कि उनके जो अंडर में जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंडर में नहीं आती है। इन लोगों का यही चीज़ है, इसके लिए ये आंदोलन है, ताकि जो स्कूल की जो मनमानी जो चल रही है फीस को लेकर, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया है। चलिए हम जानना चाहेंगे कि आंदोलन में क्यों और क्या क्या बात हुई है उनसे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो एजुकेशनल जो कमेटी है उनसे क्या बात हुई। चलिए हम बात करते हैं। आश्चर्य की बात है, हंसने की बात है। इस देश के अंदर 2009 में केंद्र सरकार ने बालकों को मुफ्त और सख्ती की शिक्षा का कानून बनाया, और उस कानून के तहत कोई बच्चा बिगड़ पढ़े नहीं रहना चाहिए, ऐसा उसके अंदर उल्लेख है। और यहाँ पे इस भिवंडी शहर में उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, जो 5 साल के, 6 साल के, जो 7 साल के बच्चे हैं, वो बच्चलन है ऐसा कह के उनको स्कूल से निकाला जा रहा है। और उसके खिलाफ में हमने जहाँ जहाँ जिस जिस कार्यालय में जाना चाहिए उनके दरवाजे ठोके, लेकिन कहीं से भी हमको रिस्पांस नहीं मिला। और इसलिए इन बच्चों के लिए जो सरकार स्कूल अवेलेबल करके नहीं दे रही है, इसलिए हमने यहाँ पे रास्ते पे ये पाठशाला जो है, मेरी पाठशाला, हमने शुरू कर दी। कब तक चलेगी ये पाठशाला और इसका निष्कर्ष अगर नहीं निकला तो क्या करेंगे? लगातार हम यहाँ पे ये 6 दिन ये पाठशाला चलाएंगे। पाठशाला 6 दिन चलने के बाद में अगर हमको हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री के घर के सामने ये पाठशाला शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पाठशाला शुरू करते हैं उसकी परमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। ये हमारी पाठशाला की परमिशन लेने हम मुख्यमंत्री के घर पे जाएंगे। बिल्कुल हमने आह्वान किया है। ये जो तरीके चल रही है, दादागिरी चल रही है, हालांकि ये जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाते हैं स्कूल की परमिशन मांगने, तो बोलते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे जाके बड़े मुंह टेढ़ा करके हमको बड़ी सेवा करनी है और इसलिए हमको स्कूल को परमिशन दो कहते हैं। और जब स्कूल की परमिशन मिल जाती है तो यहाँ पे आके पेरेंट के ऊपर और लोगों के ऊपर दादागिरी करते हैं और अपने आप को हुकुम शाह समझते हैं। इस आंदोलन के अंदर जो पेरेंट, जो व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, वो सारे लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि वो जुड़े। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी एक के नहीं है, पूरे भिवंडी वासियों की लड़ाई है, इसलिए इसमें सब शामिल होने के हम आह्वान करेंगे। इस संदर्भ में किसी से बात हुई है, किसी आला अधिकारियों से? जो बिल्कुल हमने मुख्यमंत्री के से उनके कार्यालय से संपर्क किया है। इसके अलावा हमने जिला परिषद में संपर्क किया है, कलेक्टर ऑफिस में हमने संपर्क किया है। ये सारे लोगों ने कारपोरेशन के अंदर जो शिक्षण प्रशासक अधिकारी है उनको लेटर लिखे, इसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए, इस ढंग का लेटर इनको दिया है, लेकिन ये कर नहीं रहे। वजह ये है क्योंकि ये आयुक्त साहब ने ये मामले में हाथ ऊपर कर लिए
और ये कह रहे कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हमारा कोई हम कुछ कर नहीं सकते, और ये जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो हमको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि जो आयुक्त साहब है ये क्या कर रहे हैं। शिक्षा का तो वाट लगा हुआ है, कचरा तो कचरा ही है, रास्ते तो ठीक है ही नहीं। भिवंडी के अंदर कौन सी चीज जो है वो आयुक्त साहब कर रहे हैं, पूरी भिवंडी को खंडर बना के रखा है। और ऐसा आयुक्त तो क्या करना है, क्या करके लिए बैठा है, इसके लिए हमने उसको मुर्दाबाद कहा। सर आयुक्त साहब के जो कहना है पूरे भिवंडी शहर में ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये बताया जा रहा है कि पूरे भिवंडी स्वच्छ और बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर है। नहीं, ये तो हंसी की बात है, अगर वो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के साथ में कहते होंगे। परिस्थिति अलग है, जब दिल्ली से लोग आते हैं तो छुपाते हैं, सारा चीज़ छुपा के नंबर लेते हैं, और हमने बहुत अच्छा काम किया करके सर्टिफिकेट लेते हैं। लेकिन भिवंडी वासियों को मालूम है, भिवंडी जो शहर है ये कामगारों का शहर है, ये बड़ा शांत शहर रहता है। जिस दिन उठता है उस दिन ये ऑफिसर विफिसर जगह पे नहीं रखते थे। सर, ये शिक्षा सुधार समिति के आंदोलन से तो आपको भी जुड़ना चाहिए, मैं पत्रकारों को भी बोलूँगा, क्योंकि ये सिर्फ इमरान के घर का मसला या रेहान भाई के घर का मसला या विजय कामले साहब के घर का मसला या नईम भाई के घर का मसला, जो लोग जुड़े उनके घर का मसला नहीं है, ये भिवंडी के हर नागरिक के घर का मसला है। तो इसमें मुझे भी जुड़ना था, तो हम लोग ने भी इसमें ताकत के साथ हम लोग जुड़े इसके साथ। तो आपको क्या लगता है कि भिवंडी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या जो प्राइवेट स्कूल है, क्या ये आपको एक्सेप्ट करेगी कि आपके आंदोलन को? सर, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए तो रोड पे उतरना पड़ा है। एक नारा साहब ने लगाया कि जब तक रोड पे आप उतरोगे नहीं, सड़कों पे उतरोगे नहीं, तब तक आपको आपका हक नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने तो जितने पत्र व्यवहार थे वो सारे कर लिए, नगर पालिका, शिक्षण मंडल, और जहाँ जहाँ जाना था जा जाकर पत्र दिए, लेटर दिए। लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि ये अधिकारी जो है, एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये वाला हिसाब हो गया, हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा है। इन लोगों ने हम लोग को रोड पे उतार दिया है, हमारे साथ में हमारे बच्चों को भी रोड पे उतारा है इन्होंने। इसके भी जिम्मेदार ये आयुक्त साहब वगैरह, ये सारी टीम ही है इनकी पूरी नगर पालिका की। ये मैनेजमेंट वाली जो बात है नज़र, ये तो सारी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई आपको पॉलिटिकल ज़्यादा बड़े लेवल पे कोई आदमी आपको इसके लिए आवाज़ उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज कल रईस शेख साहब ने, हमारे आमदार साहब ने आवाज़ उठाई विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने भी आवाज़ उठाई तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके अगेंस्ट में उठाई, प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट में नहीं उठाई। मैं उनसे भी अपील करूंगा, हमारे दूसरे आमदार साहब है महेश चौगले साहब, उनसे भी अपील करूंगा, और तमाम महाराष्ट्र के नेताओं से भी अपील करूंगा, जिन जिन तक ये आवाज़ पहुँचे कि अधिवेशन के अभी 2-4 दिन बचे हैं। ये स्कूल जो प्राइवेट स्कूल जो दादागिरी कर रहे हैं, जो बच्चों को उनका हक होने के बाद भी स्कूल से निकाला जा रहा है, फीस के नाम से नहीं, तो इनको मालूम है कि फीस के नाम से निकालेंगे तो उनको वो राइट नहीं है, तो एक गलत आरोप करके उनके ऊपर उनका एक करियर सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये बच्चे गलत व्यवहार करते, ये बच्चे गाली देते, ये बच्चे बुरे हैं, ये ऐसे है, ये सारी चीज़ें करके उनको निकाला गया स्कूल से। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो इसकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है कि अधिवेशन में उठाई जाए। अभी 2 दिन पहले स्कूल के 15 बच्चों को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनको LC दे दिया गया, और इस आंदोलन में नवीन बेताब नहीं दिख रहे, वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देखिए, हर आदमी अपने इंडिविजुअल लेवल पे मेहनत कर रहा है साहब, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी शिक्षा सुधार समिति अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रही है, तो वो उनका मुद्दा है, लेकिन हम तो सारे सार्वजनिक मुद्दे को लेके काम कर रहे हैं। वो पेरेंट्स भी अगर इस शिक्षा सुधार समिति के अंदर आते हमारे साथ में, हमारे से कोई हेल्प मांगना चाहते हैं, हमारे लिए हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी वेलकम है, हमारे लिए कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है सर। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।